डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस का संबंध स्पीड से हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट का संबंध वेलोसिटी से हो जाता है। वेलोसिटी का संबंध एक्सेलरेशन से होता है, एक्सेलरेशन का संबंध फोर्स से होता है, फोर्स का संबंध वर्क से होता है, वर्क का संबंध पावर से होता है, वर्क का संबंध एनर्जी से होता है। और पूरा ब्रह्मांड का निर्माण एनर्जी से हुआ। किससे हुआ है? यानी पूरे ब्रह्मांड के स्टडी में हम लोग एनर्जी तक पहुंचते हैं। तो कहानी यहीं से शुरू होगी। एक छोटा सा सवाल है, पार्टिकल क्या है, कण क्या है? तो फिजिक्स की दुनिया में कण किसे कहेंगे? तो ऐसे नॉर्मली लोग बोल देंगे कि जो आकार में छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कण। लेकिन कौन छोटा है कौन बड़ा है केवल आपके कह देने से नहीं होगा, वो देखने के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति कहां से उसे देख रहा है। अगर मान लो एक छोटा सा चीज है और उसको बहुत क्लोजली देखिएगा तो बड़ा दिखेगा। अब एक बहुत बड़ा चीज है उसको आप बहुत दूर से देखिएगा तो क्या होगा? छोटा बड़ा। तो फिजिक्स ने उसको डिफाइन किया कि दुनिया का कोई भी पिंड कण कहलाएगा, दुनिया का कोई भी पिंड कण कहलाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बहुत 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 ज्यादा होनी चाहिए। उसके द्वारा तय की गई दूरी बहुत 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 ज्यादा होनी चाहिए। अगर वह बहुत ज्यादा दूर जाता है तो वह बड़ा सा पिंड कैसा दिखेगा? एक छोटा सा कण। अब बहुत 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 ज्यादा दूर होने का मतलब खुद है मीटर में, खुद है किसमें? मीटर में, और चल दिया किलोमीटर में। खुद की आकार कैसी है? मीटर वर्ग, और जा रहा है कितना? किलोमीटर। अब जैसे मेरी लंबाई है फीट में, मेरी लंबाई किसमें? फीट में। अब हम चलेंगे किलोमीटर में। हम यहाँ से अगर यहाँ से इस दीवार से उस दीवार तक जाए तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरी लंबाई खुद की होगी 5.5 फीट के आसपास में हाइट, और हम चलेंगे तो इस दीवार से उस दीवार तक 20 फीट हाइट लेंथ होगा। मेरी लंबाई भी फीट में और चले भी हम किस में? फीट में। यानी हम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फासला नहीं है। हम लंबाई में भी फीट में है और दूरी भी किस में तय कर रहे हैं? फीट में। तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमको कण नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? पिंड कहेंगे। क्या कहेंगे? पिंड। लेकिन हम यहाँ से चल करके अगर औरंगाबाद चले जाएं तब हमको अब क्या कहिएगा? कण। क्योंकि हमारी लंबाई फीट में थी, हम 5.5 फीट के थे और हम 11.5 या 12 किलोमीटर चल गए, तो हम है लंबाई में फीट में और चल रहे हैं किलोमीटर में। तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी हमसे बहुत 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 ज्यादा हो। तो ऐसे केस में हमको पिंड नहीं, क्या बोलेंगे? कण। क्या बोलेंगे? कण। तो मैं ही कभी कण बन जाऊंगा, कभी क्या बन जाऊंगा? पिंड। वो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि मैं कितना चल रहा हूं। अगर हम यहाँ से चल करके उस दीवार तक जाते हैं तो एक पिंड है, क्योंकि मेरे द्वारा तय की गई दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हम यहाँ से चल करके औरंगाबाद चले जाते हैं तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी बहुत ज्यादा हो गई, तो हमको अब क्या कहिएगा? कण। तो फिजिक्स ने कहा कि दुनिया का कोई भी पिंड कण है, लेकिन इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। अगर दुनिया का कोई भी पिंड कण है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बहुत 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 ज्यादा है, टू लार्ज डिस्टेंस। तो जब कोई पिंड खुद के आकार से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कण। क्या कहते हैं? कण। तो ये सब छोटी छोटी टेक्निकल साइंस होती है जिसको हमें समझना है। हम पृथ्वी को भी कण कह सकते हैं, पृथ्वी को भी क्या कह सकते हैं? कण कह सकते हैं। क्यों? तो पृथ्वी जिस पथ पर घूम रही है, जरा सोचो, पृथ्वी के बारे में आप पृथ्वी को क्या बोल रहे हो? कण। तो पृथ्वी के बारे में आपकी कहानी यह है कि सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी जिस रास्ते पर घूम रही है वो रास्ता बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 365 दिन 6 घंटे में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है और नए साल बनता है। तो पृथ्वी जो है इस रास्ते की तुलना में एक कण के समान है। कैसा है? कण के समान। क्योंकि पृथ्वी जितना दूरी तय करती है उसके खुद के आकार से बहुत ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी को हम क्या कह सकते हैं? कण। अब जब सोचो कि पृथ्वी भी कण है तो हम लोग तो ढक्कन है, माने अस्तित्व नहीं।
हम लोग का तो अस्तित्व ही नहीं है, ब्रह्मांड की तुलना में वी आर नथिंग। तो घमंड त्याग करो, हम लोग कुछ है ही नहीं। जब पृथ्वी हमारा इतना विशाल पिंड, अब उसका अस्तित्व हमारी दुनिया में कैसा कर, अब हम पृथ्वी पर रहने वाले एक प्राणी है ना, तो पृथ्वी की तुलना में हम लोग का तो अस्तित्व ही नहीं है, पॉइंट भी हमारा औकात नहीं है, ठीक है। तो ये सभी साइंस है जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या ट्रेन को आप पिंड कह सकते हैं और कण भी कह सकते हैं? तो सवाल एकदम नॉर्मली ऐसे पूछेगा कि एक खिलाड़ी क्रिकेट बॉल को हाथ में लेकर के हल्का हल्का उछाल रहा है, तो क्या कहोगे? पिंड। अब इस गेंद को थ्रो कर देगा तो क्या कहोगे? समझ में आई बात? थ्रो करेगा तो बहुत दूर चला जाएगा, तब उसको हालात में हम उसको क्या बोलेंगे? कण। ठीक है ना। तो हम किसी को भी कण कह सकते हैं और किसी को भी पिंड कह सकते हैं। नजदीक में रखेंगे पिंड होगा, बहुत दूर फेंक देंगे कण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कण। तो हम अक्सर प्रॉब्लम में कण की बात करेंगे, कण की बात कर देते हैं तो सभी की बात कर दी। कण में पूरा ब्रह्मांड आ गया, हमारा पृथ्वी भी कण है, हम भी कण है, गाड़ी भी चल रही भी कण है, ट्रेन चल रही भी कण है, सब के सब छोटे छोटे कण हैं। अगर वह बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं तो सभी क्या है? कण। आज हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालें। डिस्टेंस निकालना हो तो बहुत सिंपल, जैसे जैसे चला, जितना जितना चला, जोड़ते चले जाइए, दूरी मिल जाती है। डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? प्रारंभ से अंत को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? प्रारंभ को अंत से स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, और स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे और लाइन का लंबाई निकाल देंगे, वो मिल जाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब इसमें बहुत ही अच्छा सवाल आता है। सवाल आपको, ये जो सवाल हम करने जा रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, एसीएल, सीजीएल, जितने भी टाइप्स के कंपटीशन आपके हिंदुस्तान में संचालित होते हैं, वो सारे कंपटीशन में ये सवाल आना ही आना है, एकदम सर्वलिखित है। सवाल लिख लिया जाए, बनाने का दो तरीका समझाएंगे। सवाल लिखिए। एक लड़का अपने घर से 20 मीटर पूरब की ओर चलता है। एक लड़का अपने घर से 20 मीटर पूरब की ओर चलता है। 20 मीटर पूरब की ओर चलता है। वहां पर मुड़कर 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। वहां पर मुड़कर 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। वहां पर मुड़कर 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। पुनः वहां पर मुड़कर 10 मीटर पूरब की ओर चलता है। 10 मीटर पूरब की ओर चलता है। लड़के के द्वारा तय की गई दूरी, तथा लड़का का घर से विस्थापन बताएं। लड़के के द्वारा तय की गई दूरी तथा लड़के का घर से विस्थापन बताना है। अब देखिए, एक प्रॉब्लम हम बताएंगे। पहले तो हम इसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे, जिसमें घटना परिघटनाओं को पूरा समझा जाए, फीलिंग किया जाए। अब इसके बाद एक शॉर्ट मेथड देंगे। जब कंपटीशन में बनाओगे तो शॉर्ट मेथड से सीखोगे, लॉन्ग मेथड से बनाएंगे शॉर्ट मेथड से। अब देखो, हमारे मानचित्र दृष्टि में क्या होता है? मानचित्र जो है, हमारे मानचित्र में इधर की ओर चलना पूरब है, इधर की ओर चलना पश्चिम है, ऊपर जाना उत्तर है, और नीचे क्या आना दक्षिण है। आप की ओर आते हैं तो ऊपर माना जाएगा, और अंदर की ओर जाएंगे तो नीचे माना जाएगा, क्योंकि मानचित्र हमारा ठहरा ऐसे होता है।
इसको अगर हम ऐसे पलट दें तो पूरब इधर, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर, ऊपर और नीचे। तो हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं ना, तो इधर क्या हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, अंदर नीचे और आपकी ओर ऊपर, अप एंड डाउन इसको पढ़ते हैं। तो मानचित्र के अनुसार हमारा जियोग्राफिकल डायरेक्शन कुछ इस तरह का होता है। इधर हमारा नॉर्थ, इधर हमारा ईस्ट, और इधर की ओर चलेंगे तो क्या होगा वेस्ट, और नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा साउथ, आपकी ओर आएंगे तो ऊपर, आपकी ओर आएंगे तो ऊपर की ओर, अंदर जाएंगे तो नीचे की ओर, ऐसा लैंग्वेज। अब देखो बनाना क्या है। तो लड़का अपने घर से चला है, लड़का घर से चला है, तो हम थोड़ा सा आकर्षण लाने के लिए एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। ये उसका लड़के का घर, लड़का घर से चला, लड़का को हम कल मान सकते हैं, हाँ लड़का घर से चला माने कन घर से चला। कितना चला, पूरब की ओर चला, तो पूरब की ओर ले जाइए, 20 मीटर पूरब की ओर चला गया लड़का। अब यहाँ पर होगा, लड़का भी यहाँ होगा, कितना मीटर 20 मीटर लड़का पूरब की ओर चल गया। यहाँ पर मुड़ा, अब मुड़ करके किधर चला गया नॉर्थ की ओर, कितना चला 15 मीटर। थोड़ा सा इससे कम साइज बनाइए, ये 20 है तो इससे थोड़ा कम ही ना होगा 15। अब लड़का यहाँ पर है, ये 15 मीटर लड़का चल गया। अब यहाँ पर पुनः मुड़ा, मुड़ के किधर चला गया पूरब की ओर, कितना, इससे थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाएंगे, 15 से छोटा डायग्राम 10 मीटर। चलो दूरी निकालना तो आसान है, डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस बताना है तो डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, 20 जोड़ 15 जोड़ 10 कितना 45 मीटर। इसको में हमको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब लड़के का घर से विस्थापन चाहिए, तो घर यहाँ लड़का यहाँ, तो ऐसे आप इसको ड्रॉ करेंगे, यानी लड़का का यही विस्थापन है यहाँ से यहाँ तक, यही डिस्प्लेसमेंट। यह हमारा डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं कि डी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है डी। अब इसकी लंबाई कैसे निकलेगी, तो इसकी लंबाई निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना होगा। ये आपको देखने में लग रहा है कि यह विकर्ण जैसा है या कर्ण जैसा है, करेंगे क्या, तो इसके सामने यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, इसके सामने यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। आपको करना क्या है, तो इसके सामने ऐसे डॉट करते हुए लाइन खींच देना। अब इसके सामने यहाँ पर डॉट करते हुए ऐसे लाइन खींच देना, तो आप एक ट्रायंगल देख पाएंगे। ट्रायंगल दिख रहा है ना, अच्छा ट्रायंगल में ये 10 है तो ये कितना होगा 10, तो ये 10 मीटर हो गया। अच्छा ये 15 है तो ये क्या हो गया, ये 15 हो गया, 15 मीटर, ठीक है। आप हमको बताओ ट्रायंगल का ये भी कर्ण है, जो भी बोलते हुए कर्ण है। अभी है आधार, ये है ऊंचाई, तो पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से यहाँ तक कितना, यानी आधार हमारा है 30, और ये ऊंचाई कितना 15, तो ये वाला निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण का सूत्र कितना होगा, तो अंडर रूट आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर का वर्गमूल। तो आधार कितना लिखते हैं 30 डायरेक्ट लिख देना, 20 जोड़ 10 30 का स्क्वायर जोड़ कितना 15 का स्क्वायर हो गया। नंबर कैलकुलेट करते हुए यूनिट हटा देते, कैलकुलेशन करते हुए यूनिट नहीं रखना। सॉल्व कर दीजिए, 300 का स्क्वायर कितना 900, 15 का स्क्वायर कितना 225, ऐड कर दो 1125। अच्छा डी बराबर हमारा कितना हो गया 1125। आप सक्षम है तो वर्गमूल निकाल दीजिए, और ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब हम लोग ट्रिक्स सीखेंगे। वर्गमूल कैसे क्विकली निकाला जाता है या स्क्वायर कैसे क्विकली निकालना चाहिए। स्क्वायर वाला कोई छोटा सा ट्रिक्स बताते हैं। अगर मान लीजिए स्क्वायर आता है 2 अंक का स्क्वायर आता है, तो 2 अंक का स्क्वायर करने के लिए आपके पास ट्रिक्स ये है कि हमारे पास मान लो कि 75 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आप 7 का स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर बोलो कितना 7 का स्क्वायर बोलो
ऐसे लिख लेना, ए सब गुना कर लेना तीनों नंबर को, तो 7 5 35 गुनी 70। अब एक अंक छोड़ के जोड़ देना, दाएं से एक अंक छोड़ना और जोड़ देना 70। यहाँ पर एक अंक छोड़ देना, जोड़ देना 5 2 7 9 16, अभी कितना 5625, वही कैंसर आ जाएगा। तो छोटे छोटे ट्रिक्स होता है जो हम कभी कभी लगाएंगे, ज्यादातर हम ट्रिक्स पर ध्यान नहीं देते क्योंकि भी आप प्रिपेयरिंग पर निकल दिए कितना है 35 चेक कर लेते हैं, हमको मन है कि चेक कर लेते हैं कि आता है कि नहीं। 35 का स्क्वायर बोलो, 3 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना 9, 15 दूनी 30 ना, 30 एक अंक छोड़ के जोड़े, यहाँ से कि यहाँ से 30 एक अंक छोड़ के जोड़ना है, 5 2 और 9 3 9 3 12 होता है। ये नहीं होगा, ये यही रहता ना 1225 तो हो जाता है, 1125 है। चलिए वर्गमूल तो निकाल लेंगे, ठीक है वो सब तो कैलकुलेशन करेंगे, वर्गमूल जो भी आएगा आंसर यही होगा, आसानी से क्रिएट हो जाएगा। एक तरीका इस तरीका से आप बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें यह प्रॉब्लम है कि चित्र बनाना पड़ता है, और चित्र बनाने में आपको पेज चाहिए, अब पेज वहां पर मिलता बहुत कम है, तो हम सब चीज ध्यान रखेंगे। चित्र में पेज कम है तो चित्र नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भी रास्ता है, बिना चित्र बनाए भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, एक तरीका इसे लिए ना, इसमें कोई डाउट? अच्छा, अनदर तरीका क्या है, तो अनदर तरीका जो है वो आपको ऐसे इस्तेमाल करना है। इसको हम डिलीट करते हैं। डी का मान कितना आया था, डिस्प्लेसमेंट के रूप में हमको कितना आया था 1125 मीटर, लास्ट में लगा देंगे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, पहले इसको उतार लीजिए फिर हम डायरेक्ट बनाने का तरीका से। रेलवे बैंकिंग में हर हाल में वो क्वेश्चन, मुड़ने वाला, रास्ता बदलने वाला, ये सब क्वेश्चन आता है। जैसे जैसे चलेगा केवल वैसे वैसे इसको क्या करना है, डायग्राम बनाते जाना है, सॉल्व कर देना है लास्ट में। पंखा चालू कर लो, क्या गर्मी लग रहा है? नहीं, अभी 10 दिन तक गर्मी उतना इफेक्टिबल नहीं होगा, 10 दिन के बाद थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। मिटा दे क्या, थोड़ा काम करेंगे। देखिए अब डायरेक्ट हम बनाते हैं, आपको करना क्या है, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव x, इधर चलेंगे तो नेगेटिव x, ऊपर चलेंगे तो y, नीचे आएंगे तो माइनस y, याद रहेगा। दाएं तरफ पूरब की ओर पॉजिटिव x, पश्चिम की ओर नेगेटिव x, उत्तर पॉजिटिव y, दक्षिण नेगेटिव y, याद रहेगा ना। अब देखो इसको बनाते हैं, कितना चला 20 मीटर पूरा, तो 20x, ठीक। और कितना चला 15 मीटर उत्तर, तो प्लस 15 मीटर उत्तर y, ठीक। अब बोलिए किधर चला पूरा, कितना चला 10 मीटर, 10x, जोड़ दीजिए, x में x से जोड़ पाओगे तो कितना हो गया 30x प्लस 15y, ऐसे आ गया ना। नंबर को स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाल दीजिए। डिस्प्लेसमेंट बोलिए, नंबर 30 का स्क्वायर
15 का स्क्वायर, वही आंसर आ गया। अब ऐसे बनाओगे तो ऐसे बनाओगे। अब ये वाला जो जान जाएगा वो चित्र बनाएगा, कोई खड़ा सही से बना देगा। हमारे पास दोनों टेक्नोलॉजी सीखना है। अब ये कोई पूछेगा कि ऐसे कैसे बना दिया, तो तू कहना कि ऐसे ही बना दिया। अब जैसा सवाल वैसा उत्तर। हमारे पास ट्रिक्स का कोई जवाब नहीं होता है। वी आर अंडरस्टैंडिंग। हमने जो सोचा, हमारे पास कुछ आइडिया था, वो आइडिया हमने ट्रिक्स बनाया। विज्ञान 3 चीजों पर टिकती है, टेक्निक, टिप्स एंड ट्रिक्स। टेक्निक जो तरीका है उसको हम टेक्निक्स बोलते हैं। एक टिप्स होता है, कुछ बाहर से बातें जो हम आपको बताते हैं, वो टिप्स कहलाता है। ट्रिक्स आप सोचते रह जाए दुनिया, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब कैसे पहुंचेंगे उसका कोई कारण नहीं पता चलता। बन जाएगा ना? तो एकदम क्वेश्चन इसी पैटर्न को बनाइएगा। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, दोनों तरीके से बनाकर देखते हैं। फिर से एक देखते हैं। देखिए, एक लड़का साइकिल चलाते हुए 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। एक लड़का साइकिल चलाते हुए 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। पुनः 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। पुनः 6 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। छह मीटर पश्चिम की ओर चलता है। लड़के के द्वारा तय की गई दूरी पश्चिम की ओर चलता है। लड़के के द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन बताएं। लड़के के द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन बताएं। चित्र से बनाओ। चित्र से पहले बना लो, फिर अब ट्रिक से बना लीजिएगा। चित्र भी तो बनाना सीखना है ना। हम सीख रहे हैं तो खूब बढ़िया से सीखेंगे। दोनों उपाय हमारे पास है, दोनों उपाय हम लगाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे उससे बनाइए। इससे चला, कितना चला? 15 मीटर पूरब की ओर गया। चलिए 15 मीटर लड़का को हम पूरब की ओर ले गए। यहाँ पर मुड़ा और कितना चल गया? इधर दक्षिण की ओर आ गया। कितना मीटर? 10 मीटर। चलो 10 मीटर लड़का दक्षिण है। अब यहीं पर होगा लड़का। अब यहाँ से किधर जा रहा है? 6 मीटर पश्चिम। इधर लौटेगा ना, तो 6 मीटर पश्चिम। थोड़ा छोटा डायग्राम, 10 की तुलना में तो 6 छोटा ही होगा। अच्छा, लड़का का दूरी तो साफ पता चल रहा है। दूरी को निकालने में कोई लूचा नहीं है। आराम से जोड़ते जाइए, आंसर तक कंप्लीट लिखाएंगे। प्रारंभ से अंत को ऐड करेंगे, ऐसे मिलाएंगे ना। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कौन है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए। अभी कैसे निकलेगा? तो देखो, अगर आप इस पर से ऐसे लंब खींचोगे, देख रहे हो ना, तो बताओ ये 6, तो ये भी कितना? 6। तो बच जाएगा कितना? 9 बचेगा ना। ये वाला पार्ट हम डायरेक्ट लिख दें 9। ये वाला कितना? 6। ये कितना? 10। तो हमारे पास 9 और 10 का स्क्वायर आ रहा है। ये कितना? ये 10। अब बोलो ना डायरेक्ट, डी बराबर 9 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा? यही आएगा क्या? यही आया सबको। 9 का स्क्वायर कितना? 181 आएगा शायद। 181। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 181 आया है। अब ट्रिक से बना। ये वाला तो हो गया। ट्रिक्स बना। कैसे चला लड़का बोलो? 15 मीटर पूरा x की ओर ना। अच्छा, फिर कितना? 10 मीटर दक्षिण। तो दक्षिण के लिए y लिखे कि माइनस y लिखे? तो माइनस लगा देंगे ना। तो माइनस कितना? 10 मीटर y। अब फिर किधर चला? पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर कितना? पश्चिम के लिए क्या लिखे? -6। कौन सी? x।
बोलो 15x में से 6x गया 9x माइनस 10y। अब यहाँ पर माइनस की वजह से लोग गड़बड़ा जाएंगे, ना गड़बड़ाना है, नंबर उठाने के लिए बोले है ना। स्क्वायर में माइनस उठाओगे तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो नंबर उठाओ ना, प्लस माइनस का ले रहे हैं, नंबर उठाइए। 9 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर, चिन्ह लेने की जरूरत नहीं, माइनस भी लीजिएगा तो स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस, तो लेने की जरूरत नहीं, वही आया आंसर। जैसे आपकी इच्छा वैसे, अब दोनों रास्ता आपके पास। उम्मीद करते हैं ऐसा वाला आएगा तो बनना ही चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव ऐसा सवाल डालता है तो इसमें आपको 5-10 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है, 5-10 सेकेंड में बनना चाहिए। ठीक है बेटा दे। अब देखिए विस्थापन जो होगा, केवल सुन लो, ये सारी बातें हम सुनाते रहे इसलिए क्योंकि छोटी छोटी बातें ही आपको ऑब्जेक्टिव बनती है। कण जहां से चला, अगर केवल चलता गया, डायरेक्शन नहीं बदला, तो ऐसे हालात में तय की गई दूरी और विस्थापन बराबर होगा। याद रहेगा ना। यानी आपसे कोई पूछेगा कि विस्थापन और दूरी आपस में कब बराबर होता है, तो अगर कण एक सीध चलता चला जाए, डायरेक्शन ना बदले, तो विस्थापन और दूरी आपस में क्या होते हैं बराबर। अच्छा, कण चलते हुए थोड़ा सा भी डायरेक्शन बदला तो दूरी बढ़ जाएगा, विस्थापन घट जाएगा, दूरी बड़ा हो जाएगा, विस्थापन छोटा हो जाएगा। अच्छा, कण चलता, कण अगर मान लो कि दाएं तरफ था और दाएं तरफ चल रहा था और किसी कारणवश वह मुड़ करके बाएं आ गया, चल रहा था दाएं और मुड़ के किधर हो गया बाएं, तो विस्थापन नेगेटिव माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नेगेटिव। चल रहा था बाएं और मुड़ के हो गया दाएं, तो विस्थापन क्या माना जाएगा? नेगेटिव। विस्थापन क्या माना जाएगा? नेगेटिव। विस्थापन नेगेटिव कब? अब ये दिमाग में बना, विस्थापन नेगेटिव कब? जहां से चला, शुरुआत किया दाएं जाने के लिए, शुरुआत किया कहां जाने के लिए? दाएं तरफ, लेकिन रिजल्ट में हो सकता है वो मुड़ करके पीछे आ गया, तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ये कहलाता है। इसी का नाम होता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में आपको कण जिधर चल रहा था, अब उधर की ओर ना दिख करके ठीक उसके विपरीत साइड में कण आपको दिखना शुरू हो जाए। ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में बनाए रखना चाहिए। विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, विस्थापन जीरो भी हो सकता है। जीरो विस्थापन तो बहुत सिंपल है, कण जहां से चला अनंत परिभ्रमण करने के बावजूद वहीं आ गया, तो विस्थापन कितना? तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो विस्थापन में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। विस्थापन में कोई बहुत बड़ी लुचापन नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप पर काम करना है। मोशन पर हम लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे। मोशन देखो, पूरे गति को हम चाहें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। एक का नाम होगा 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरा का नाम होगा 2 डायमेंशनल मोशन और तीसरा का नाम होगा 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन किसे कहेंगे? कण अगर सीधा रेखा पर चलते हुए आप देखें, यानी खाली एक्स में या खाली वाई में या खाली जेड में, अगर कण एक्स में चल रहा हो या कण केवल वाई में चल रहा हो या केवल जेड में चल रहा हो, एक लाइन पर चल रहा हो, स्ट्रेट लाइन पर चल रहा हो, कण अगर स्ट्रेट लाइन पर चल रहा हो तो इसे हम 1 डायमेंशन मोशन क्या कहते हैं? अब जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि एक विमीय गति का उदाहरण पेश करो, गति जानते हो ना, एक विमीय गति का उदाहरण पेश करो, तो एक वस्तु को उठा करके नीचे गिरा दें, 1 डायमेंशन हुआ कि नहीं? केवल वाई में चला ना, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशन मोशन। सिंपल, काम खत्म। अच्छा, और भी उदाहरण पेश करने के लिए बोलेगा कि अगल बगल का 2 उदाहरण बताओ, तो ओरियानी से पानी टप टप नीचे गिरना, 1 डायमेंशन हो रहा है ना। आप किसी वस्तु को, अभी एक बस इधर गई, 1 डायमेंशन के 2
सीधा रेखा में चली गई ना, तो द स्पीड ऑफ द मोशन ऑफ बस इज कंप्लीटली वन डायमेंशन। टू डायमेंशन किसे कहेंगे? जब कण एक्स में चलते हुए वाई में आ रहा हो, या एक्स में चलते हुए जेड में जा रहा हो, यानी मोटा मोटी कहो तो कण अपना रास्ता मोड़ रहा हो, कण अपना रास्ता मोड़ रहा हो, तो वहां पर कौन सा मोशन? टू डायमेंशन। कौन सा मोशन? टू डायमेंशन। अब चलते हुए आप मान लो कि आपसे कोई पूछ दिया कि टू डायमेंशन मोशन का एग्जांपल पेश करो, हाथ पर ऐसे वस्तु रखना, ऐसे मारना, हो गया। अरे एक्स में गया, वाई में गिर गया, एक्स में गया, वाई में गिर गया। भाई एग्जाम में होता है ना, इंटरव्यू लिया जाता है बच्चों का, तो इंटरव्यू में उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और बात, क्योंकि रट के गया है, एग्जाम्पल उसके दिमाग में नहीं है, वो रट के गया है इसलिए फेल होके आएगा। गारंटी है, बहुत जानने वाला, बहुत ज्यादा जानने वाला सफल हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा यूज करने वाला सफल होगा। हम नॉलेज को यूज करेंगे, जानने के लिए तो पूरी किताब जानकारियों से भरी हुई, लेकिन उन किताबों की जानकारियों को हम अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे और जानकारी को सार्थक बना देंगे। यही हमारा उद्देश्य है। हम फीलिंग्स लाने की कोशिश करते हैं। बच्चों में जो घटनाएं घट रही है, उन घटनाओं को एकदम प्रत्यक्ष दर्शन करें, देखे, जाने, समझे, बुझे, गारंटी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो टू डायमेंशन मोशन करने के लिए बोलेगा, एक उदाहरण उठाना, उठाकर ऐसे झटका मार देना, तो ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा, गारंटी है टू डायमेंशन। अब बताओ, सर्किल पर मोशन कोई कर रहा है तो क्या वन डायमेंशन है कि टू? एक सर्किल पर ऐसे घूम रहा है तो वन है कि टू? टू है। देख लो कैसे, कण एक्स में भी चला, वाई में भी चला, पथ को देखो, ऐसा पथ है ना, तो कण एक्स में आगे गया, नीचे आया तो वाई में आया, तो कैसा मोशन है? चल रहा है ना, मुड़ रहा है। बोला कहीं भी कण चलते हुए मुड़ रहा है, तो मान लो कि वहां पर कौन सा मोशन है उसके पास? टू डायमेंशन। कौन सा मोशन है? टू डायमेंशन मोशन। अच्छा, थ्री डायमेंशन, चलते हुए मुड़ा, टू, सीधा चलता गया, वन, मुड़ने लगा, टू, मुड़ के उड़ गया तो तीन, कौन हो गया? तीन। कैसे? तो एकदम ऐसे चला चलते हुए, यहाँ पर बताओ, एक्स वन डायमेंशन, ऐसे चला वन डायमेंशन, आप क्यों आया? टू डायमेंशन, ऊपर गया, बताओ एक गया, और क्या उदाहरण चाहिए? अब बताइए, जो गेंद का स्विंगिंग होता है, स्विंगिंग ऑफ बॉल, तो आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट में थ्री जो बॉल का स्विंगिंग होता है, वन डायमेंशन की, टू डायमेंशन की, थ्री डायमेंशन? थ्री डायमेंशन। कैसे? आपने फेंका, सीधा गया, नीचे गया और मुड़ के आगे निकल जाता है, आउट स्विंग या इन स्विंग, कितना मोशन? एक्स वाई जेड, ये थ्री डायमेंशन मोशन होता है। स्विंगिंग ऑफ बॉल इज द एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन। गेंद का स्विंग होना, तो स्विंगिंग होता है, इन स्विंग अंदर आता है, आउट स्विंग बाहर जाता है। कितना क्रिकेट खेलते हो? स्पिन ऑफ बॉल, गेंद का स्पिन होता है, स्पिन बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग। क्रिकेट का तो जमाना है, खूब लोग देखता है ना, भले समझ में ना आए देखता नहीं। अब क्रिकेट देखता है तो खेलता भी है, मुंह से खेलते रहेगा, नहीं खेलता है। चलो, तो हम लोग पहले वन डायमेंशन मोशन स्टडी करेंगे। वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन और थ्री। वन डायमेंशन मोशन अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए तो टू और थ्री में कोई जान नहीं, क्योंकि मोशन वन डायमेंशन में पूरी कहानी है, और उसी कहानी को अब केवल टू और थ्री में क्या करना है? इंक्लूड कर देना है। इंक्लूड कर दीजिएगा, काम समाप्त हो जाएगा। तो वन डायमेंशन मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहा जाता है। कौन सा मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति, एक विमीय गति। इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी आप कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन
मोशन, सरल रेखीय गति, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। क्या पढ़ेंगे? स्पीड बोले तो चाल। और चाल कौन नहीं जानता है? दूरी हमारे पास मान लो कि एक कण चला, यहां से चलकर यहाँ पहुंचा, दूरी तय किया कितना? s, और टाइम दिया कितना? t। तो चाल आप डिस्क्राइब कर सकते हैं v बराबर s/3। ये हो गया सामान्य चाल। कौन सा चाल? सामान्य चाल। दूरी बटा समय। डेफिनेशन वगैरह तो जानते करते हो। देखो डेफिनेशन सूत्र से कैसे बनता है। इसको एकांक पढ़ना, नीचे वाले को पढ़ लेना, में कहना, और ऊपर वाले को पढ़ लेना, चाल का डेफिनेशन कंप्लीट। एकांक समय में दूरी क्या कहलाती है? चाल। इसको क्या पढ़ा जाता है? एकांक। नीचे वाले को क्या पढ़ते हैं? समय। अपने मन से क्या बोलना है? में। तो एकांक समय में दूरी क्या कहलाती है? चाल। बहुत सिंपल सा लैंग्वेज होता है। चाल में हम दो प्रकार के चाल पढ़ते हैं। एक होता है औसत चाल, अब एक होता है तत्क्षणिक चाल। औसत चाल आपको जानना है, तत्क्षणिक चाल जानने की जरूरत नहीं। तत्क्षणिक चाल तब जानिएगा जब आप मैथमेटिक्स का एक खास नियम सीखिएगा जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन से संबंधित कोई भी सवाल आपको पॉलिटेक्निक में नहीं आता है या पैरामेडिकल में नॉर्मली नहीं आता है। फिर भी हम लोग सीख लेंगे, उसका हम ट्रिक्स सीखेंगे। मान लो कि आ गया तो हम सावधान होकर रहते हैं। आ जाए तो हेलमेट लगा ले, और ना आवे तो ना लगाएंगे। हेलमेट टंगले रहते हैं गाड़ी में जरूर। अब देखते हैं पुलिस है तो देख लिए पहले से कि पुलिस जांच कर रही, तो हेलमेट निकालेंगे और लगा लेंगे। अब देखेंगे कि पुलिस जांच नहीं कर रही है, हेलमेट वहीं टंगा हुआ रहेगा, निकल जाएगी। सुरक्षा बहुत जरूरी है। सुरक्षा का मतलब कल की चिंता आज कर लो, इसी का नाम क्या है? तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय। हम लोग निकालेंगे औसत चाल। एक होता है एवरेज स्पीड। कौन सा स्पीड? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जिसको हम बोलते हैं औसत चाल। औसत चाल को माध्य चाल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि औसत और माध्य दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं। औसत चाल होता क्या है? तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल को हम लोग ऐसे लिखते हैं v a v बने एवरेज, और कुल दूरी का मतलब टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस। थोड़ा अंग्रेजी जल्दी लिखा था इसलिए लिख रहे हैं। और बटा क्या? टोटल टाइम। कुल दूरी बटा कुल समय। अभी सोचिएगा कि इसमें तो हम लोग जानते करते, तो खास क्या बता रहे हैं? खास अब शुरू। हर छोटी चीजों में से खास चीजें निकालना सीखें, इसी का नाम होता है परफेक्टनेस। छोटा चीज है लेकिन इसमें बहुत बहुत खास चीज हम लोग सीखेंगे। इसको तेजी से उतारिए, सब छोटा। देखिए एक कण कुछ इस तरह से स्टाइल में चला, यहां से चला, s1 दूरी तय किया, समय लिया कितना? t1। यहां पर पहुंचा, यहां पर बैठ कर कुछ लोगों से बतियाया। अच्छा, जिस वक्त तो बतिया रहा था उस वक्त का टाइम हम स्पीड का टाइम नहीं शामिल करेंगे, हम उसी वक्त स्पीड का टाइम लेंगे जिस वक्त तू चल रहा है। इना कि यहाँ से शंकरपुर गया और शंकरपुर में एगो दोस्त मिल गया, आधा घंटा ओकरा से बात किया, वो वह टाइम जोड़ दिया। ऐसा नहीं, वो तो बेकार का टाइम है। तो हम उसी टाइम को इस समय का, इस गति का हिस्सा मानेंगे जिस हिस्से में वो चल रहा था। नाश्ता करे, चाय पिए, किसी से बतियाए, टाइम वेस्ट करे, वो टाइम आपके फंक्शन में लागू नहीं होगा। तो यहाँ से चला, यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ से चला, यहाँ पर पहुंचा, अपनी बार दूरी तय किया, s2 समय ले लिया कितना? t2। ऐसे चलते हुए फिर यहाँ से यहाँ चला, s3 समय कितना? t3। कण एक ही सीधे चलता जा रहा है। जाने हमें चाहिए औसत चाल। क्या चाहिए? तो देखिए फार्मूला, कुल दूरी जोड़ दीजिए, s1 प्लस s2 प्लस s3। आगे होता तो आगे की कहानी लिखी जाती। और बटा में कितना? t1 प्लस t2 प्लस t3। अब देखो ये छोटा सा सूत्र, अब इसको लिखने का ढंग बड़ा भयानक होता है। ऐसे लिखेगा सिग्मा
सिग्मा माने जोड़िए, एस को जोड़िए, यहाँ पर कौन चीज आई का मान 1 से n तक ले जाइए, बटा में सिग्मा टी आई का मान 1 से n तक ले जाइए। ये वाला सूत्र अगर लिख दे तो चक्कर आ जाएगा। ये सूत्र केवल दिखावा है। ये सूत्र ऐसा ऐसा किताब में आप लोग खोल कर देखते हो ना तो चक्कर आता है और नींद आवे लगती है, कॉपी और किताबें बंद करके एक्चुअली में सूत्र जो है दिखावा है, हमको यही सूत्र भी देती है। तो भी एवरेज का फॉर्मूला यही है, ठीक है ना। ऐसे काम करेंगे। अब स्पेशल कंडीशन इसमें देखेंगे। तेजी से उतारिए, तेजी से उतारिए। जब भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, इसीलिए शूट कर रहे हैं कि जब भी डाउट हो कंप्लीट डिस्प्लेशन देख लो। यूट्यूब पर हमेशा हम अपलोड कर देते हैं क्लासेस का वीडियो, ताकि बच्चे एकदम दोनों सुविधाएं पाएं। अगले साल इस साल हम थोड़ा सा यूट्यूब पर बोर्ड नहीं खरीद रहे हैं, अगले साल हम लोग बोर्ड खरीद रहे हैं, डिजिटल बोर्ड। यहीं पर बोर्ड लगाएंगे और डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई करेंगे। मेडिको में हम पूरा सुविधा देंगे। प्रोजेक्टर लगा दिए हैं, प्रोजेक्टर से भी बढ़िया प्रोजेक्टर तो लिया हुआ है, प्रोजेक्टर में थोड़ा सा उतना मजा नहीं आया, तो डिजिटल बोर्ड ऑर्डर कर रहे हैं। दामुआ ज्यादा है। अब जैसे कह रहा है कि 1,30,000 का लीजिएगा तो फिगर तनी तनी हिलेगा, कि नाम अच्छा है। 1,30,000 का तनी तनी फिगर हिलेगा, तो हम कहें कि पूरा हिलावे वाला फिगर कितना में। हमारा से ये वो करता है, सब कस्टमर वैसे नहीं है कि भाई शांत वाला हमको चाहिए, तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपया खर्च करना होगा। कहे कि 2 लाख रुपया में तो हमें दोबारा तिलक चढ़वाना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ससुर की सब बात किए हैं तो वो भी कुछ करना नहीं चाह रहे। देखिए कैसे बना रहे हैं। इसमें स्पेशल कंडीशन हम देख रहे हैं। कौन सा कंडीशन? स्पेशल कंडीशन, कुछ खास परिस्थितियां। पहला केस, केस 1, व्हेन टाइम इज इक्वल। टाइम क्या है? इक्वल है, समय बराबर है। समय बराबर है, जैसे ऐसा चल रहा है कल, यहां से चला यहां पर पहुंचा, समय लिया t, दूरी तय किया कितना? s1, दूरी तय किया कितना? s1, और समय ले लिया कितना? t। फिर चला यहां से यहां तक, दूरी तय किया अभी कितना? s2, लेकिन समय ले लिया कितना? t। और फिर चला यहां से यहां तक, दूरी तय किया कितना? s3, और समय ले लिया कितना? t। ऐसा चल सकता है ना? एक्चुअली में ऐसा चल रहा है कि मान लो कि पहला 20 मीटर चला 10 सेकेंड, फिर 40 मीटर चला 10 सेकेंड, फिर 35 मीटर चला 10 सेकेंड, यानी हर बार कितना चल रहा है? 10 सेकेंड। तो इसको कहते हैं इक्वल टाइम इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है ना। अब एक बात हमारे दिमाग में आ गया, लगता है बता देना चाहिए। टाइम के बारे में बहुत लोग बोलेंगे कि टाइम पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तू ऐसा गलती मत करना, तू अब शक्ति सर का स्टूडेंट है। तो टाइम नेगेटिव भी होता है, टाइम पॉजिटिव भी होता है, टाइम जीरो भी होता है। अब ऐसा क्यों? तो पिछला समय नेगेटिव, आने वाला समय पॉजिटिव, जो समय चले वह जीरो टाइम। कौन सा टाइम? आप लोग सीरियल वगैरह देखते हो ना, तो सीरियल नहीं देखते हो? नहीं देखता होगा, लेकिन मन नहीं तो क्या देगा कोई सीरियल देखते। सीरियल मतलब महिलाओं का गुण नहीं, ऐसा थोड़ी ना। सीरियल हम लोग भी देखते हैं, हम देखते हैं तारक मेहता का उल्टा पुल्टा चश्मा हो गया, एक ही वो सीरियल हमको बहुत पसंद है। तो बैक टाइम बोलता है पिछले एपिसोड में आपने देखा तो नेगेटिव, अगले एपिसोड में आप देखेंगे पॉजिटिव टाइम। अभी आप देख रहे हैं जीरो टाइम। देखना, जीरो जैसी टाइम बताएगा सीरियल चालू, डिबिया के किनारे वो टाइमर चलता रहेगा, जखनी प्रचार होता रहता है, वहां पर टाइम घटता हुआ देखे होंगे।
हाँ, तो टाइम घटते घटते जैसी 0 होता होगा तैसी सांस लेते होंगे। हाँ चल, तो 0 टाइम का मतलब जैसी बोलेंगे शून्य समय तो प्रारंभ समझना। कहेंगे प्रारंभ अभिक्रिया की दर तो टाइम कितना 0। प्रारंभिक स्पीड टाइम कितना 0। प्रारंभिक त्वरण टाइम कितना 0। जहां भी प्रारंभ बोलेंगे टाइम 0 कर देना, आंसर निकाल देना। प्रारंभ का मतलब टाइम 0। यहां पर काम चल रहा है, चलने दो। हमको चाहिए औसत वेग, वी एवरेज चाहिए ना, तो वी एवरेज, वी एवरेज है कुल दूरी बोलो s1 प्लस h2 प्लस h3, कुल टाइम बोलो t dt, कितना t लिख सकते हैं ना। थोड़ा भी यहाँ ध्यान से देखिए, यहीं पर आपको पुनः से निकालना है। 1 सब में है, निकाल के बाहर कर दिया, यानी आगे हम निकाल लिए 1/3। अंदर बोलो s1 प्लस h2 प्लस h3 और बटा कितना t। अच्छा, t को हम सब पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नीचे वाले बड़ी खराब आदमी होते हैं, ऊपर वाले को बांट लेते हैं। ऊपर वाला कभी नीचे वाले को नहीं बांटता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को बांट दिया है। गणित ने सही भाषा बोला है, हम लोग नीचे वाले ऊपर वाले को बांट लिए, तो अल्लाह ही हमारे भगवान। तो नीचे वाला ऊपर वाला को क्या कर लेगा, बांट लेगा। यही नीचे ही रहता, अभी ऊपर रहता तो बांट देता नहीं। ऊपर रहने वाले कभी किसी को बांटता नहीं। मैथ की भाषा सुन लो तो मैथ एक ऐसा विषय है जिस भाषा में पूरे ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। लोग कहते हैं कि गिनती को हम गणित कहते हैं, नहीं, गिनती गणित नहीं हो सकता है। मैथमेटिक्स इज द साइंस बाय विच आवर यूनिवर्स इज परफॉर्म। यह दुनिया का जो रचनाएं हुई है ना, वो गणित की भाषा से हुई है। गिनती को गणित कहते हैं। पकड़ के लाओ, कौन कहते हैं? ब्रह्मांड की भाषा सुनेगा तब ना सुनाई देगा। देखो सुनाते हैं, वह आगे भी है, वह पीछे भी है, ऊपर भी है, वह नीचे भी है। 5 के आगे भी है, 5 के पीछे भी है, 5 के पावर भी है, 5 के आधार भी है। वह है लेकिन दिखाई नहीं देता है कि नहीं। ब्रह्मांड की रचना है यार, गणित इतना सिंपल होता है। संस्कृत वाले कहते हैं तू आगे भी है, तू पीछे भी है, तू ऊपर भी है, तू नीचे भी है, तू सर्वत्र सर्वत्र है। तो वन ही ना है दुनिया का निर्माण करना, वन वन वन, जिसको हम लोग भगवान वगैरह परमेश्वर कहते हैं। चलिए यहाँ पर बात करें, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बांटो 1/3। यहाँ लिखे s1/3, यहाँ पर बोलो s2/3, यहाँ बोलो s3/3, लिख सकते हैं ना। s1/t, तो s1/t ये वाला वेग है v1। क्या है? ये वाला चाल है v1। यहां से यहां तक चला तो दूसरा चाल, अब यहां से यहां तक चला तो तीसरा चाल से v3। अब बताओ, अगर हमें v1 लिखना होता तो v1 कैसे लिखते? s1/t। v2 लिखना होता s2/t। ये तो बोलो ये क्या है? v1 है ना, ये कौन है? v2 है, ये कौन है? v3 है। तो हमारे पास कितना हो गया? 1/3। यहाँ बोलो v1 प्लस v2 प्लस v3। अच्छा, 3 को अब अंदर ले जाइए तो बोलिए कितना? v1 प्लस v2 प्लस v3 और बटा कितना? दिस इज v एवरेज। यही हमारा कौन है? अब देखिए हम 3 को पर सूत्र निकाले हैं, 3 3 3 चैनल पकड़े जाता है कभी कभी। v1 प्लस v2 प्लस v3 बटा कितना? t। यानी जितने भी चाल दिए हैं जोड़ दिया गया, और चाल को गिन करके क्या किया गया है? भाग दिया गया। अगर 4 को 4 होता तो चारों को जोड़ते, 4 से भाग देते। 5 को चाल होता, 5 को जोड़ते हैं, 5 से भाग देते। तो इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने में आप 2 से 4 सेकंड भी प्रॉब्लम में टाइम नहीं लगेगा। कैसे? तो कहेगा कि एक कार पहला 15 मिनट 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, फिर अगला 15 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, तो बताएं उसका औसत चाल कितना है? तो टाइम देख लो कि इक्वल है ना। पहली बार भी 15 मीटर चला, दूसरी बार भी 15 मिनट चला, पहली बार भी 15 मिनट,
दूसरी बार भी 15 मिनट। तो टाइम इक्वल है, चाल को जोड़ करके जे को चाल है उतना से क्या कर दीजिए भाग। तो पहली बार कितना का स्पीड से 100 के स्पीड से, दूसरी बार कितना का स्पीड से, अब कितना से भाग 2 से। आंसर कंप्लीट 75। मैंने टाइम लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो पलक झपकते उड़ा देंगे इसको। तो यहाँ पर आपको जानेंगे विस्तार से लेकिन बनाएंगे शॉर्ट से। जानना ज्यादा है, बनाना क्विक है। तेजी से उतारिए। अब एक प्रॉब्लम इस पर हम लोग इंस्टेंटली करेंगे। समय जब बराबर होता है तो समस्त चालों का जोड़ का उतना से डिवीजन पड़ जाता है। सभी चाल जोड़ दीजिए, उतना नंबर से बात है। प्रॉब्लम लिखिए। एक कार चालक आधे घंटे तक, एक कार चालक आधे घंटे तक अपने कार की चाल, एक कार चालक आधे घंटे तक अपने कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखा। पुनः अगले आधे घंटे तक, पुनः अगले आधे घंटे तक, अगले आधे घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे से चला, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। यदि अगला आधा घंटा भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, अगला आधा घंटा भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान कार का औसत चाल क्या है? संपूर्ण यात्रा के दौरान कार का औसत चाल क्या है? 60 किलोमीटर। टाइम भी नहीं लग रहा है। अब इसी को पूरा ओपन बनाइएगा तो बड़ी टाइम लगेगा ना। सबको दूरी निकालना होगा, कुल दूरी में कुल समय से भाग। इतना कौन करने जा रहा है? टाइम ही तो नहीं है। बोलिए कितना जल्दी? 60। चेक करना बहुत जरूरी है। देखो क्या क्या चेक करना चाहिए। न्यूमेरिकल बनाने का कुछ गुण नियम हम बताते हैं। पहले नंबर तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जितने भी राशियां हैं उन राशियों को आप छांट के रख लीजिए। राशियां जैसे छाटेंगे, छाटने के बाद तुरंत मात्रक चेक कीजिए। हो सकता है कि आपका कुछ मात्रक एमकेएस पद्धति, आपको चाहिए कि सारे मात्रक को चेंज करें, एक सिस्टम में कन्वर्ट करें और तब उसमें देखिएगा कुछ खास स्थिति भी बनता है क्या। अगर खास स्थिति बनता है तो खास स्थिति को अंडरलाइन माइंड में करें। तो देखो इसमें खास स्थिति बन रहा है। कौन सी खास स्थिति बन रही है? टाइम बराबर है। पहली बार भी आधा घंटा चला, फिर आधा घंटा चला, फिर आधा घंटा चला, 3 बार उसका मोशन हुआ। टोटल कितना देर तक मोशन किया? 1.5 घंटे तक। आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, कंप्लीटली कितना घंटा? 1.5 घंटा। तो हमारे पास देख लिए कि टाइम सबका इक्वल है। टाइम इक्वल है तब तो कहानी हो गया। चाल देख लो, केवल चाल पहली बार कितना? औसत चाल पहली बार कितना? 60 का। अच्छा सब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है ना। अच्छा मान लो कि पहला चाल किलोमीटर प्रति घंटा में देता, दूसरा मीटर पर सेकंड देता, तो क्या करते? या तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाते या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाते, यानी सबको एक यूनिट। हमें तो जानते ही होंगे कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलते हैं, तो क्या करते हैं? जो नहीं जानते याद रखना,
मीटर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना है। और अगर मीटर प्रति सेकंड है किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो उलट के 18/5 से गुना करना है। वो चाहेंगे तो हम बाद में लिखवा भी देंगे, सब छोटी छोटी बातें हैं। पहली बार 60 का, दूसरा का स्पीड 70, तीसरा स्पीड 50 डिवाइडेड बाय 1 2 3 आसानी से बन गई। ना टाइम निकालना पड़ा, ना डिस्टेंस निकालना पड़ा, डायरेक्ट हमने नंबर स्पेशल देखा और जोड़ करके भाग दे दिया। जोड़ लो कितना 180/3 60 होगा ना 60, एकदम सिंपली आराम से बन जाए, कोई दिक्कत। तो आपने ये देखा कि जब दूरी समान हो, सॉरी समय समान हो तो औसत चाल कैसे निकलता है। अब हम देखते हैं कि जब दूरी समान हो तो औसत चाल कैसे निकलेगा, ठीक है ना। केस सेकेंड दूसरी स्थितियों में हम लोग काम करेंगे। वे डिस्टेंसेस आर सेम, माने एक दूरी नहीं बहुत सारे दूरी आर सेम। जब दूरियां समान हो, ऐसा चल रहा है कि पहला बार चला a से दूरी तय किया और समय ले लिया कितना t, दूसरा बार चला फिर a से दूरी ही समय ले लिया t1, दूसरी बार भी दूरी a से लेकिन समय कितना t2, तीसरी बार चला फिर दूरी तय किया कितना a से लेकिन समय ले लिया कितना t। ऐसा हम लोग चलते भी। मान लो कि हमको 1 किलोमीटर की यात्रा तय किए, रोड बढ़िया था 10 मिनट में, अब रोड खराब है, वही 1 किलोमीटर में 1.5 घंटा टाइम लग गया। दूरी उतना ही 1 किलोमीटर, लेकिन पहली बार आधे घंटा में 10 मिनट में चल गया, दूसरी बार 1 घंटा लग गया क्योंकि चाल कम हो गया हो। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है, दूरी हर बार सेम चल रहा है लेकिन समय पहली बार मान लो कुछ और टाइम, दूसरी बार कुछ और टाइम, तीसरी बार कुछ और टाइम, इस तरह से मैकेनिज्म आगे बढ़ता जा रहा है। तब नियम तो वही है, V एवरेज हमरा पकड़े लग गया है 11 बंदूक का पुलिस तो अपना नाम खोजता है लेकिन जम्मू का पुलिस जरूर हमको खोजता है। बोलो एस का बच्चों की तरह 3s लिख दे, अब बटा कितना t1 प्लस t2 प्लस t3। क्या यह बंटवारा होगा? ऊपर एक नीचे अनेक, ऊपर वाला नीचे वाले को नहीं बांटता है। पलट के पलट कर सकते हैं ना, उलट तो कितना लिखे आप, कितना लुकायल है, जिसका आधार कोई नहीं उसका 1 होता है। कितना 1/v एवरेज, उलट दो, यहाँ बोलिए t1 प्लस t2 प्लस t3 अब बटा कितना। अब क्या करें तुम ही लोग बताओ। 1/3 बाहर निकालते हैं, चलिए 1/3 बाहर निकालते हैं। 1/v एवरेज हम लोग निकालने जा रहे हैं। 1/3 को हमने बाहर निकाला, अंदर बोलो t1 t2 t3 और बटा कितना, बंटवारा होगा ना, ऊपर अनेक नीचे एक, नीचे वाले बांटे 1/3 बोलिए t1/s बोलो t2/s बोलो t3/s। अब थोड़ा रुक जाओ, कितना अच्छा होता कि हमको ये पता होता v1 लिखना है तो क्या लिखते s बटा में t1, अरे v1 s बटा में t1, या क्या लिखते हैं v2, क्या लिखते हैं s बटा में t2, यहाँ क्या लिखते हैं बोलो v3, क्या लिखते हैं s v3 s बटा में t3। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, देख रहे हो ना, s बटा t1 नहीं है, यहाँ पर t1 बटा s, उलट दें, यानी t1 बटा s की जगह पर क्या लिखते हैं 1/v1, यहाँ आसान हो गया, तो खेल खत्म हो गया इसका। 1/v एवरेज बराबर बोलो 1/v, अंदर बोलिए 1/v1 प्लस 1/v2
प्लस 1 बटा। अब इसमें आप कुछ नहीं करना, ऐसा दिमाग मत लगा देना कि 3 से अंदर गुना कर देंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेगा इसको। 3 से गुना करेगा तो ये 3 लटकेले रहेगा, कुछ सॉल्व नहीं होगा। इसको ऐसे ही याद रखिएगा, क्योंकि इसी रूप में याद रखिएगा आपको बड़ा फॉर्मूला याद रहेगा। देखो अंदर 3 व्यक्ति है, उल्टा है तो वो आगे भी कितना खड़ा होगा 3, 1 बटा 3। अंदर 4 तक होता तो कितना लिखते हैं, 2 तक होता तो 1/2 लिखते हैं। तो इसी रूप में इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। लेकिन ये फॉर्मूला तब आपको लगाना है जब दूरी समान हो। अक्सर क्या होता है कि फार्मूला दर फार्मूला बहुत सारे फार्मूला आ जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूजन में पड़ जाता है कौन सा फार्मूला कब लगाएं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जानना जरूरी है कि कौन सा फार्मूला कब लगाएं, वरना फार्मूला गलत लगाओगे, पेट के दर्द हो रहा है और सर्दी वाला दवाई खाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तेजी से उतारिए, पेट के दर्द में सर्दी का दवाई का कोई काम नहीं। प्रॉब्लम बनाइए, प्रॉब्लम बन मत जाइए। प्रश्न लिखिए, एक लड़का अपने घर से स्कूल साइकिल चलाते हुए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। साइकिल चलाते हुए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, लेकिन किसी कारणवश वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आता है। किसी कारणवश 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आता है, तो लड़का का औसत चाल ज्ञात करें। तो लड़का का औसत चाल ज्ञात करें। चलिए, इस प्रॉब्लम में आप क्या देख रहे हो हमको बताओ। तो लड़का गया वो आ गया, दूरी बराबर तय किया होगा कि अलग अलग? सेम किया होगा ना। हम जाएंगे जिस रास्ते से उसी रास्ते से लौटेंगे, तो जाने का प्लस आने का, जाने में जितना दूरी घर से स्कूल जाते हुए जितना स्कूल दूर होगा आते हुए बढ़ गया उतना ही दूरी बराबर है ना। बना दीजिए, दूरी बराबर है कौन फॉर्मूला अभी वाला बोलिए, 1 बटा v एवरेज बराबर 1 बटा 2। वेग स्पीड है ना, जाने का प्लस आने का, तो दूर बोलो 1 बटा v1 प्लस 1 बटा 2 तक ले जाएंगे ना इक्वेशन। बोलिए v1 कितना रखे बोलो, गया 20 से आया कितना से 30 से। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व किए 1 बटा 2 ठीक, एलसीएम बोलो 60 के बाद में 3 अभी 2 कितना हो गया 5 बटा 120। देख लो ऊपर 3 2 5 और नीचे 60 दूनी 120, यानी 1 बटा v एवरेज हमारे पास कितना आया 5 बटा 120। तो हमको 1 बटा v एवरेज चाहिए कि v एवरेज चाहिए, तो उलटना पड़ेगा ना, तो उलटिए। तो v एवरेज बराबर कितना 120 और बटा 5 काट दीजिए ना, के बार में 24 बार में, यानी औसत चाल कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा 2 को मिले ना तो इतना बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 के लिए ध्यान रखना, हम 2 के लिए फॉर्मूला बनाते हैं और लेकिन 3 को का 4 को अपने से दिमाग लगा कर फॉर्मूला बना के गलती करके आता है। अगर 3 4 का होता तो हम जरूर बताते, हम 2 के लिए बता रहे हैं, तो 2 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना, v एवरेज बराबर v1 इंटू देखो 2 इंटू v1 इंटू v2 बटा में v1 प्लस v2। अब 2 के लिए फॉर्मूला बनाएंगे और वो दिमाग स्टूडेंट लगाता है 3 को लेके 3 इंटू v1 इंटू v2 इंटू v3 बटा में v1 प्लस v2। ऐसा गलती मत कर, ये 2 के लिए only for 2 फिर आ गया ठीक है, only for 2 ठीक है ना, बना दीजिए।
बन जाएगा ना। तो आज के लिए इतना ही। पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का जिनका क्लास करना है